हेलो बच्चा लोग। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 देन द वैल्यूज ऑफ x आर। मतलब कुल मिलाकर के ये जो इक्वेशन है x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 तक मैं काउंट करूंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, सॉल्व करना, उसके बाद से सॉल्यूशन कंटिन्यू करना और अपना आंसर मैच करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। तो 1, 2 एंड 3 आपका टाइम होता है खत्म। मैंने उम्मीद करके रखता हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और हम मैच करेंगे कि हमने सही किया है या नहीं। ठीक है, हम केवल क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। तो अपने पास है, मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं और ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना कि x अपॉन 12 है और माइनस 3 अपॉन एक्स है और ये इक्वल टू हो गया 0। 12 और x का जो एलसीएम होगा ना वो 12x होगा। तो चाहे तो 12x से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, या फिर सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x का x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और 12 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 तियां 36, और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x और ये इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना। एक नियम है, अगर a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी है तो a का d में मल्टीप्लाई होता है और ये हो जाता है a इंटू डी, माइनस c का b में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है b इंटू सी, और नीचे ये हो जाएगा b इंटू डी। समझ रहे हो? मतलब a का d में मल्टीप्लाई, c का b में मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका है, जो एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं उसका एक शॉर्ट तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 30 अपॉन 12x इक्वल टू 0 आ गया। इस 12x को हम अगर उस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 12x हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 12x खत्म, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। और यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस में रूट 36, और रूट 36 6 होता है। तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस में 6। बड़ा आसान सा सवाल निकला ये, मुझे लगा कुछ थोड़ा सा कठिन होगा, बट बहुत आसानी से हो गया। x इक्वल टू प्लस माइनस 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं कि ये ऑप्शन दिया था कि नहीं दिया था। तो यहां पर प्लस माइनस 6 पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा इसको और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे क्या? चलो देख लेते हैं कि किसी और तरीके से ये क्या सॉल्व हो सकता था। लेट अस चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पर अपने पास है x अपॉन 12 इक्वल टू नहीं, माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्या हो कि अगर इस माइनस 3 अपॉन एक्स को हम इधर भेज दें, इस तरफ अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा? देखो, जब ये x अपॉन 12 ऐसे ही रहेगा और जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और 12 इंटू 3 तो 12 गुने 3। मैं जानबूझ करके लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा। तो 12 इंटू 3 यहाँ पे सामने लिख देंगे और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 36, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस। जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ न रहा करे, जैसे मान लो अगर दे दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में a तो डालोगे ही डालोगे, यहाँ पे प्लस माइनस कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट जो होगा वो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6। फिर से हमें वही आंसर मिला। तो हमने क्या किया इस बार हमने माइनस 3 बाई एक्स को उस तरफ ट्रांसपोज किया। दूसरी चीज, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। जैसे एक और तरीका है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखो, x अपॉन 12 है और माइनस 3 अपॉन एक्स है और ये इक्वल टू 0 है। 12 और x का एलसीएम जो होगा ना, 12 और x का एलसीएम ऑब्वियसली ये 12x ही होगा, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा और x बचेगा, फिर x से x कट जाएगा और 1 बचेगा, तो कुल मिला के 12x, यानी कि 12x जो होगा ये इसका एलसीएम होगा 12 और x का। डिनोमिनेटर का 12 और x का एलसीएम जो होगा बच्चा वो 12x होगा। तो अगर मैं 12x से मल्टीप्लाई कर दूं x अपॉन 12 का, और फिर माइनस 12x से मल्टीप्लाई कर दूं 3 अपॉन एक्स का, और ये इक्वल टू 0 इंटू 12x, मैंने क्या किया 12x से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। सब में देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 12 से 12 कट जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x से x कटेगा और 12 तियां क्या हो जाएगा 36, और ये इक्वल टू 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 36 को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी रूट में 36 और सामने प्लस माइनस। तो x की वैल्यू फिर से क्या आ गई प्लस माइनस 6। तो ये भी एक तरीका है। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, एज वेल एज कमाल की बात यह है कि हम ऑप्शन के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के साथ कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए। अगर आप प्लस 6 यहाँ रखते हो तो 6 अपॉन 12 और माइनस 3 अपॉन
6 रख रहे हैं ना, तो 6 ये कट जाएगा 1/2 और ये भी कट जाएगा 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि +6 रखने पे हो रहा है। अगर -6 रखते हैं तो -6 रखने पे x के जगह पे अगर आप -6 रखते हो तो -6/12 और -3/-6, ये 6 से कटा 2 बार में 1/2 -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस में और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि +6 और -6 दोनों रखने पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यू के यही फायदे हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है ना, तो आप अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, आप एक बार सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 13 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नहीं, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है, हो जाता है मुझसे। कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी जो है, ये जो पी है, पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी, यानी आपको प्राइम के बारे में पता होना चाहिए और फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कह रहा है कि अगर p जो है एक प्राइम नंबर है और एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हैविंग रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज, तो इस चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एज अ फैक्टर ऑफ p, जिसके रूट्स क्या होंगे एज अ फैक्टर ऑफ p। तो लगाइए दिमाग, इसके जो भी आंसर होंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब 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 आगे बढ़ते रहिए।